Hello students. So how are you all? Hopefully you all are doing great. So today we will start the next topic of your biology, that is megasporangium ovule, structure of ovule, डेवलपमेंट कैसे होती है ओव्यूल की, ठीक है, एम्ब्रियो सैक की, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने मेल गेमेटोफाइट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में आज हम करेंगे फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। मेगा मतलब जो फीमेल गैमेट होता है वो साइज में कंपैरेटिवली बड़ा होता है, इसलिए इसको मेगास्पोरेंजियम बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो ओव्यूल है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और उसके पार्ट्स के बारे में। ये जो पार्ट्स हैं इनके बारे में ही हम सारा कुछ अभी जो पॉइंट्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले ओव्यूल जो होता है स्मॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेल गेमेटोफाइट के कंपैरिजन में बड़ा है, बट ओवरऑल स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, जो कि जो प्लेसेंटा होता है। व्हाट इज प्लेसेंटा? ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे ओवरी को ओव्यूल से कनेक्ट करता है उसको बोला जाता है प्लेसेंटा। तो उसके साथ अटैच हुआ होता है, ठीक है, एक स्टॉक के थ्रू, STALK स्पेलिंग है इसकी, स्टॉक के थ्रू उसको बोला जाता है फ्यूनिकल। जो उसका स्टॉक होता है दैट स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, देखो फ्यूनिकल, ये जो स्टॉक होता है दिस स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल। उसके बाद जो बॉडी होती है ओव्यूल की वो फ्यूनिकल के साथ कुछ एक रीजन पे अटैच होती है, फ्यूज्ड होती है उसके साथ, दैट रीजन इज कॉल्ड हाइलम, ठीक है। तो ये रहा आपका हाइलम रीजन जहाँ पे ये फ्यूज्ड होती है बॉडी ओव्यूल की फ्यूनिकल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेल्प्स, या तो उसमें सिंगल होती है या दो या तीन। अगर एक प्रोटेक्टिव एनवेल्प होती है, इंटेगमेंट होती है, देन इट इज कॉल्ड यूनिटेगमिक, ठीक है। दो होती हैं तो बाईटेगमिक, थ्री होती है तो ट्राईटेगमिक, ऐसे करके हम नेम देते हैं। तो इंटेगमेंट होती है इसके आउटमोस्ट जो आपकी लेयर होती है, ये आपकी आउटर इंटेगमेंट, फिर आती है आपकी इनर इंटेगमेंट। तो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो जो इंटेगुमेंट है वो हमारे पूरे ओव्यूल को एनसर्कल करती है, उसके अराउंड प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट एट द टिप, ठीक है। एक टिप होती है वहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होती है, उसी पे उसके कारण एक ओपनिंग जैसी प्रेजेंट होती है, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो माइक्रोपाइल है, उसके अपोजिट एंड पे एक और ओपनिंग या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ओपनिंग नहीं होती सॉरी। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं चाल्जा लैंड, ठीक है, या चाल्जा, जो कि बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का, ठीक है। इंटेगुमेंट के अंदर फिर आपका एक मास होता है सेल का, उस मास को बोला जाता है न्यूसेलस, जिसमें फूड मटेरियल स्टोर रहता है। इसके अलावा आपका जो न्यूसेलस है उसमें आता है हमारा मेन फीमेल गेमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक। अब इसी चीज़ को एक बार डायग्राम के साथ देखते हैं। तो इसमें आपका ये बताया, देखो जो आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज फ्यूनिकल। उसके बाद वो जहाँ पे ओव्यूल के साथ अटैच होता है दैट इज कॉल्ड हाइलम। इसमें एक दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो इसके बाहर जो कवरिंग प्रेजेंट होती हैं दे आर नोन एज आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। इनर इंटेगुमेंट जैसे मैंने बोला, अगर सिंगल होती है देन इट इज कॉल्ड यूनिटेगमिक, अगर डबल होती है तो बाईटेगमिक, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हमारे इंटेगमेंट एब्सेंट होती है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। इससे अपोजिट जो पोल होता है उस पोल पे जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड चार्ल्जल एंड, या चार्ल्जल पोल भी बोला जाता है, या फिर इसको बोलते हैं चार्ल्जल, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है सारा, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है, न्यूसेलस। अब न्यूसेलस के अंदर ही हमारा फीमेल गेमेटोफाइट, या फिर इसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, प्रेजेंट होता है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं हमारे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये आजकल 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार 5 का। तो अगर आपको 4 या 5 का आता है तो आपको पूरा लिखना है इसमें, फीमेल गेमेटोफाइट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है, जैसे हमने मेल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, वैसे ही इस केस में भी जो प्लेसेंटा होता है, जैसे मैं आपको पहले बताया प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा हमारा जो ओव्यूल है अटैच करता है ओवरी के साथ, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो मतलब जब भी यंग हमारे पास जो आपका ओव्यूल है डेवलप होने जा रहा है, टिश्यू जो प्रेजेंट होता है उसमें जो प्लेसेंटल स्ट्रक्चर होता है उसमें सब सब एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टाइप के होते हैं, मतलब
सेल्फ डिवाइडिंग सेल होते हैं, डिवाइड करते जाते हैं और सेल बनाते जाते हैं। ठीक है, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, ठीक है, ये सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं और एक प्रोट्यूबरेंस जैसे क्रिएट कर देते हैं प्लेसेंटा के ऊपर। नाउ व्हाट इज प्रोट्यूबरेंस? मान लो ये कोई स्ट्रक्चर था सेल्स का, ठीक है, इन सेल्स के अंदर डिवीजन हुआ, इन्होंने और सेल बनाते गए तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक टिश्यू का स्ट्रक्चर बाहर की तरफ को प्रोट्यूबरेंस बोलते हैं इसको, वो बन जाती है। अब जैसे जैसे सेल्स की प्रोट्यूबरेंस बनती जाएगी तो स्टार्टिंग में इसकी जो शेप होती है दैट इज ऑफ हेमिस्फेरिकल टाइप की होती है, बाद में धीरे धीरे और ग्रो करेगी और इलोंगेट करके कॉनिकल शेप में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो अब हमारे पास स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बाद में ये बनाएगा हमारा न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस स्ट्रक्चर बन जाएगा इससे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखो, ये आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है। तो ये हमारे पास डेवलपिंग जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर एपिडर्मल सब एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टाइप के होते हैं, इसमें डिवीजन होता जाता है और ये इस तरीके से सेल ऐड करके ग्रोथ होती जाती है, इसको बोलेंगे प्रोट्यूबरेंस, जो कि पहले हेमिस्फेरिकल होती है, बाद में इलोंगेट होकर ये न्यूसेलस का फॉर्म ले लेती है। अब हमारे पास न्यूसेलस आ गया। ठीक है, ये जो न्यूसेलस होता है इसमें कुछ एक जो टिप पे सेल होते हैं दे स्टार्ट बिहेविंग एज आर्चीस्पोरियल सेल। ठीक है, आर्चीस्पोरियल सेल। अब ये जो आर्चीस्पोरियल सेल है ये फर्दर डिवाइड करते हैं दो टाइप के सेल में। कुछ ही केसेस में डायरेक्टली ये एज अ मेगास्पोर मदर सेल भी बिहेव कर लेते हैं, बट प्रॉपर सीक्वेंस में आर्चीस्पोरियल सेल जो होते हैं इसमें डिवीजन होता है और ये दो सेल में डिवाइड कर जाते हैं। जो आउटर सेल होता है दैट इज पेराइटल सेल और जो इनर सेल होता है दैट इज योर स्पोरोजिनस सेल। अब जो हमारे पास आउटर सेल होता है ये फर्दर इसमें सेल डिवीजन होते हैं पेरिक्लाइनल टाइप के। ठीक है, और ये बहुत सारी जो भी हमारा ओव्यूल है जो हमने पढ़ी, इंटेगमेंट वगैरह जितने भी लेयर्स हैं, माइक्रोपाइल सेल्स या फ्यूनिकुलस, ठीक है, हाइलम वगैरह, तो वो सारी चीज़ें ये बनाएगा हमारा पेराइटल सेल जो आउटर सेल था। जो इनर सेल है जिसको हम स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं, ये जाके बाद में किस में चेंज हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मेगास्पोर मदर सेल। अब जो मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, पहले यहाँ तक देख लो, तो ये था हमारा न्यूसेलस। इसी में जो कुछ सेल थे टिप के दे स्टार्ट बिहेविंग एज आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड करेगा दो सेल में, एक आउटर आपका पेराइटल सेल और इनर आपका बन गया स्पोरोजिनस सेल। तो पेराइटल सेल जो होगा वो फर्दर डिवाइड करता जाएगा और हमारे बाकी सारी लेयर्स बनाएगा। जो हमारा स्पोरोजिनस सेल होता है दैट स्टार्ट बिहेविंग एज मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, फिर अब हमारे पास आ गया मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, इसमें होते हैं आपके डिवीजन। तो अब आता है बेसिकली अगर देखें हम तो जो हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल बन गया, उस मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर या फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, उस बेसिक स्टेप को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं, कैसे ये होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो सिंगल आर्चीस्पोरियल सेल होगा वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ें लिखी हुई है। तो न्यूसेलस में आर्चीस्पोरियल सेल जो होता है डिवाइड करता है, तो उसमें बनता है आपका एक पेराइटल सेल और एक इनर स्पोरोजिनस सेल। तो पेराइटल सेल फर्दर डिवीजन होते हैं उसके अंदर और वो डिफ्रेंशिएट होकर बनाता है बहुत सारे जो आपके पार्ट्स होते हैं ओव्यूल के। स्पोरोजिनस सेल की अगर हम बात करें तो ये जो सेल होता है डायरेक्टली बिहेव करता है एज मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर जो मदर सेल होता है दैट एनलार्जेस इन साइज, बड़ा होता है, ग्रो करेगा अच्छे से, और उसमें होता है डिवीजन, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, जिससे उसमें बनते हैं 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ठीक है, अब जो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें सिंगल मेगास्पोर, ये जो 4 हैं इनमें से एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी जो 3 होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं और धीरे धीरे वो डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो अभी आपको बताई दैट जो मेगास्पोर मदर सेल था उसमें डिवीजन होगा कौन सा, फर्स्ट मियोसिस होगा, मियोसिस 1, तो उससे हमारे पास डायड स्टेज, 2 सेल के स्टेज बन जाती है। उसमें सेकंड मियोसिस होगा तो 2 ये बन गए, 2 ये, उनके बीच में फिर
सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास एक टेट्राड जिसमें 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वैसा सेल बन जाता है। तो ये 4 मेगास्पोर्स। इसमें से मैंने जैसे आपको बताया जो 3 होते हैं ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में वो डिजेनरेट हो जाते हैं और हमारे पास एक फंक्शनल मेगास्पोर बन जाता है। अब इससे आगे क्या होगा वो देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास बनेगा मेनली हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। ये आ गया हमारे पास जो फंक्शनल मेगास्पोर था, ठीक है। 3 डिजेनरेट हो गए और एक बच गया। अब इसके अंदर क्या होगा वो प्रोसेस देखते हैं। द फंक्शनल हैप्लॉइड जो मेगास्पोर था वो फिर से ग्रो करेगा साइज में और उसके अंदर होता है फिर आएगा नेक्स्ट डिवीजन दैट इज माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस होगा और कितने माइटोसिस 3, ठीक है। तो 3 माइटोसिस जब इसमें होते हैं तो इसमें एक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन जाती है, ठीक है। तो 4 जो न्यूक्लियाई होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं और 4 चार्जल एंड पे होते हैं। अब उनमें से जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे वो आपस में कंबाइन करके बनाते हैं एग अपरेटस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और डिटेल में। और जो चार्जल एंड पे होते हैं वो 3 न्यूक्लियाई बनाते हैं एंटीपोडल सेल्स। अब 3 दोनों के इन्वॉल्व हो गए, एक बच गया। तो जो सिंगल बचेगा वो दोनों साइड से सेंटर में आ जाते हैं और बनाते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। यही बाद में जो आपका सेकंड मेल गैमेट होता है उससे फ्यूज करके बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो अब डायग्रामेटिकल देखते हैं। तो ये था फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, फर्स्ट माइटोटिक हुआ तो 1 से 2 बन गए, सेकंड हुआ तो 2 से 4 बन गए, ठीक है। सेंटर में वैक्यूल अपीयर होता है और ये दोनों 2 इस एंड पे चले जाते हैं, 2 इस एंड पे। उसके बाद इनमें सेकंड थर्ड माइटोसिस होगा तो यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई इस साइड बन गए, 4 इस साइड। कैसे हैं ये सारे के सारे, दे ऑल आर हैप्लॉइड क्योंकि इससे पहले मेयोसिस हो चुका है। तो ये बनने के बाद इसमें फर्दर ग्रोथ होती है, सेल जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो बन जाती है सारे न्यूक्लियाई के अराउंड। तो 3 जो होते हैं एक चार्जल एंड पे इकट्ठे हो जाते हैं और 3 जो होते हैं आपके माइक्रोपाइलर एंड पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरीके से 3 जो होते हैं दे फॉर्म आपका सिनर्जिड्स, ठीक है। तो सिनर्जिड में एक आपका एक आपका एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और ये जो सिनर्जिड सेल होते हैं इसके ऊपर फिलिफॉर्म ऑपरेटस भी पाया जाता है। वैसे ही जो 3 सेकंड एंड पे होते हैं वो होते हैं आपके एंटीपोडल सेल, ठीक है। और इनमें से जैसे ही 4 थे ना, 3 तो और बन गए, बट एक न्यूक्लियाई यहाँ से और एक यहाँ से दोनों सेंटर की तरफ मूव करते हैं और सेंटर में बनाते हैं एक पोलर न्यूक्लियाई। यही पोलर न्यूक्लियाई बाद में जो 2 मेल गैमेट होते हैं उनमें से एक इनके साथ फ्यूज करके बनाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक जाके एग या स्फीयर के साथ फ्यूज करता है और फर्टिलाइजेशन होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे अब हम एग अपरेटस क्या होता है। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन। एग अपरेटस क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 माइक्रोपाइलर सेल। तो एम्ब्रियो सैक में जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, ठीक है, उस एंड पे जो 3 सेल होते हैं वो कंबाइन करके बनाते हैं एग अपरेटस। तो इन 3 सेल में से एक सेल जो होता है दैट बिहेव लाइक oosphere और एग, जो 2 बच गए वो बिहेव करते हैं एज अ सिनर्जिड्स, ठीक है। तो जो सिनर्जिड से सेल्स होते हैं उसमें लेटरल हुक्स भी होती हैं और उसके जो एंड होता है एक एंड उसके ऊपर फिलिफॉर्म ऑपरेटस प्रेजेंट होता है। अब जो एग सेल है या oosphere है वो लार्जेस्ट साइज का सेल होता है और हमारा मेनली फीमेल गैमेट को शो करता है, ठीक है। अब जो एग सेल है उसमें क्या क्या चीज़ होती है, तो कॉमनली सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, इसके अलावा इसमें डेंस साइटोप्लाज्म भी होता है। तो अब इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड्स, ठीक है। तो सिनर्जिड्स का मेन काम क्या होता है, दे हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ नरिशमेंट फ्रॉम द न्यू सेल्स। तो जो न्यू सेल्स था उसमें से नरिशमेंट लेने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा आपका ये कीमोटैक्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। थर्ड, दे एक्ट लाइक शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। तो पोलन ट्यूब के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम भी ये करते हैं। तो ये था एग अपरेटस। नेक्स्ट अब जो हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज। ये हमने किया था मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के सेल होते थे हमारे पास, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ही बाद में जाके ट्यूब सेल बनाता था। ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, तो ये कंपैरेटिवल देखो बड़ा है साइज में, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या क्या चीज़ आती है,
तो इसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके बाहर हम मेम्ब्रेन जो आपकी इंटेगमेंट वगैरह पूरा ड्रॉ कर दें, देन इट बिकम्स द ओव्यूल, ठीक है। अभी क्या है, ये एम्ब्रियो सैक। तो इसमें आपका ये माइक्रोपाइलर एंड जिसपे आपको ये दिख रहे हैं, देखो 3 सेल्स हैं, इनमें से 2 जो होते हैं दे बिहेव लाइक सिनर्जिड्स, इनके ऊपर फिलिफॉर्म ऑपरेटस होता है। और ये जो सिंगल सेल है, इट इज अवर एग और ओस्फियर, मतलब मेन फीमेल गैमीट है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका चार्ल्स एंड है, उसके ऊपर जो 3 न्यूक्लियाई थे वो आपस में कंबाइन करके बनाते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। इसके अलावा ये पूरा एम्ब्रियो सैक है। तो अगर सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई होता है जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है, इसके अलावा इसमें वैक्यूल प्रेजेंट है, और ये जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसमें अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें आपकी ये चीज़ जो हमारी एम्ब्रियो सैक है उसके टाइप्स होते हैं। अगर ये सिंगल मेगास्पोर से ओरिजिनेट होती है, बनती है, बाकी 3 डीजनरेट हो गए थे, तो इसको हम मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। और ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमन है हमारे पास, और पॉलीजेनिक टाइप की होती है, पॉलीगोनम में फॉर एग्जांपल प्रेजेंट होती है। तो इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्ड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें 8 न्यूक्लियाई होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बट सेल इसमें 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये पूरा ये। तो क्लियर हो गया होगा आपको दैट ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक जो होती है सिंगल मेगास्पोर से ओरिजिनेट होती है, और इसमें 8 न्यूक्लियाई होते हैं, बट इसमें सेल जो है वो 7 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये चीज़ें भी करनी है, डिफरेंस बिटवीन मेल गेमेटोफाइट एंड फीमेल गेमेटोफाइट। तो इसके डिफरेंस में आपने क्या करना है, सिंपली जो जो हमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो मेल गेमेटोफाइट होता है वो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन से डेवलप करता है, फीमेल गेमेटोफाइट मेगास्पोर से डेवलप होता है, और ये जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा, ठीक है। सॉरी, रहता नहीं है, पॉलन ग्रेन बाहर आएगा। इस केस में ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही डेवलपमेंट करता है। इसमें आपकी 2 स्टेजेस में डेवलपमेंट होती है, प्री पॉलिनेशन एंड पोस्ट पॉलिनेशन। और यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ होती है वो प्रायर टू फर्टिलाइजेशन सारी ग्रोथ होती है, ठीक है। इसके अलावा जो मेल गेमेटोफाइट होता है वो माइक्रोस्पोर से बाहर आके जो मतलब वो काम करता है फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर जाके वहाँ पे ग्रो करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। इस केस में जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो मेगास्पोर के अंदर ही रहेगा। इसके अलावा जो मेल गेमेटोफाइट है उसके अंदर 3 सेल्स होते हैं, एक ट्यूब सेल और 2 मेल गेमेट्स, जबकि आपका जो फीमेल गेमेटोफाइट है इसके अंदर 7 सेल्स होते हैं, इसमें 3 एंटीपोडल सेल आ गए, एक सेंट्रल सेल और एक ओस्फियर या एग एंड 2 सिनर्जिड्स। फिर उसके बाद 7th पॉइंट रहने दो, 8th पॉइंट कर लेना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो रिमेन्स होते हैं मेल गैमेट के वो डीजनरेट हो जाते हैं, जबकि जो फीमेल गैमेट होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं वो बाद में भी ग्रो करते हैं, एज एम्ब्रियो सैक, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। इसके अलावा एक आपने डिफरेंस करना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये थी पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट। तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। इस केस में इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो यहीं से क्लियर होनी चाहिए अगर बाई चांस किसको डाउट है। इसके अलावा ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है, ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर होता है। इसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, इस केस में आपके पास सिंगली मेगास्पोर मदर सेल होता है। इसके अलावा 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, और इस केस में 4 तो बनते हैं बट उसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, और सिंगल जो होता है वो फंक्शनल होता है। तो यहाँ पे इसमें सारे के सारे फंक्शनल होते हैं, जैसे मैंने बोला इस केस में सिंगल ज़्यादातर फंक्शनल होता है। तो ये था आपका डिफरेंस। तो लास्ट पॉइंट वही है, इसमें मेल गेमेटोफाइट बनता है, इस केस में हमारे को फीमेल गेमेटोफाइट मिलता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ये आपके सिलेबस में उतना ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा आइडिया था कि जो ओव्यूल होता है, ठीक है, वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। लाइक सबसे पहले ऑर्थोट्रोपस बोलते हैं, जिसमें ये बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, वर्टिकली ऐसे करके अरेंज हुआ होता है।
सेकंड आपके पास है एनाट्रोपस। ये सबसे कॉमन ओव्यूल का टाइप है, ठीक है। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में इस टाइप का ओव्यूल होता है, एनाट्रोपस बोलते हैं, जिसमें आपका माइक्रोपाइलर जो है वो फ्यूनिकल के नज़दीक होता है, ठीक है। इसके अलावा इसको बोलते हैं आप हेमीट्रोपस, जो आधा रोटेट हुआ है, ठीक है। यहाँ से पकड़ लो इसको और इस साइड को हाफ रोटेट किया हुआ है, हेमीट्रोपस। थर्ड आता है, फोर्थ आता है आपका कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक है। तो इस टाइप में अगर इसकी अरेंजमेंट हो रही है इसको बोलते हैं कंपाइलोट्रोपस। उसके बाद आता है आपका एम्फीट्रोपस, और लास्ट में जिसमें बहुत ज़्यादा रोटेशन हुई है उसके कारण आपका एक ही साइड को आगे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ ओव्यूल। सो ये था आपका आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो इससे आगे हम करेंगे अब पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन वगैरह। सो थैंक यू।